ये डैश के लिए होती है, इसको इसके लिए इसकी 48 वोल्ट डीसी जो इसको ट्रैक्टर वगैरह चाहिए होते हैं उसके लिए। ये एचपी टैंक आ गया। ये नीचे क्या आ गया, इन्वर्टर केवी कंट्रोल। ये कॉलीमीटर है, ये वाला सारा देख रहे हैं, ये सारा कॉलीमीटर ट्यूब के आगे कॉलीमीटर लगा हुआ है। ये यहाँ से एक्सरेज निकलते हैं सारे। ये सारा ये विंडो है, ये शीशे की विंडो नज़र आ रही है। ये मोटर रिप्लेस हुई थी। जो कितनी इसकी विंडो खुलनी है ना, वो सारी इधर से कंट्रोल होगी। तो वो देखें, दो रोड्स हैं, उनकी मूवमेंट हो रही होती है बाहर। ये आपने बताया ना ये डास के लिए, ये एनालॉग टू डिजिटल वाला डास नहीं, ये दूसरा, ये डेटा एक्विजिशन, ये पूरा ये डिटेक्टर आर्क के लिए। ये इसको जो पावर वगैरह चाहिए और उसको उसके लिए ये 40 वोल्ट डीसी चाहिए होता है। ये पार्ट्स मुकम्मल बता देना इसके एक दफ़ा। ये जो पार्ट्स हैं नीचे, ये इसके जो है ना, ये स्टेशनरी हिस्से के पार्ट्स हैं। और ये जो मोटर कंट्रोलर है, ये किसको कंट्रोल कर रही है, ये इसके जो रोटेटर वाली मोटर है ना, वो उसको कंट्रोल कर रही है। अच्छा, ठीक हो गया। ये उसकी मोटर कंट्रोलर लगा हुआ है एक। अच्छा, पीपीएम में हम सिर्फ ये करते हैं, एक तो ब्लोअर ये सामने कर देते हैं, फिल्टर साफ कर देते हैं, ये 4 स्टेप्स हैं सिर्फ। और वो ब्रशेस कंसोल, हम कंसोल साफ करते हैं। और अगर तो साल में से 4 बार टेबल को इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन साल में 1 या 2 बार हम टेबल को भी खोल के तो उसको थोड़ा बहुत चेक कर लेते होते हैं कि ग्रीसिंग की ज़रूरत तो नहीं है, उसको भी ज़रा एक बार देख लेते होते हैं। और बाकी पीपीएम में यही है। बाकी पीपीएम में यही होता है। वो मैंने जो आपसे बात की थी ना कल, कि आप जब पीपीएम के लिए आते हैं तो पहले पूछते हैं ऑपरेटर से कि ऑपरेटर को कोई मसला तो नहीं है। फिर आपका जो कोर्स है ना, वो डिफाइन करता है कि कुछ सेफ्टी चेक्स होते हैं। सबसे पहले पीपीएम के अलावा जो है वो आप इमरजेंसी स्टॉप दबा के देखें, बटन देखें। इमरजेंसी स्टॉप जो है ना, इसके कवर्स के ऊपर लगे हुए हैं, वो आप दबा के देखेंगे। एक इसके अलावा ये लगे हुए हैं, ये लेकिन ये जो है ना, इमरजेंसी स्टॉप मशीन ऑफ करके आप इस तरह चेक करते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। डीबी जिस तरह आ रही है अभी, इसको पावर अभी मैं इसको प्रेस करूँगा तो इसकी वहाँ पे भी पावर चली जाएगी। ये तब होता है जब इसको जो है ना कोई जल्जला या सैलाब या आग लग जाए, उस सूरत में ये वाला बटन दबाया जाता है। नॉर्मली ये ठीक नहीं होता सिस्टम, क्योंकि अब्रप्ट शट डाउन होता है। कंसोल से भी पावर चली जाएगी, इससे भी पावर चली जाएगी, पीडीयू से भी पावर चली जाएगी, वो सिर्फ डीबी में रह जाएगी। ये डीबी के अंदर जा रहा होता है। और बाकी एक इमरजेंसी, ये इमरजेंसी शट डाउन है, एक इमरजेंसी स्टॉप होता है, वो फ्रंट में लगा। हाँ, वो उसके जो है ना, वो उसके ऊपर पार्ट्स कंप्लीट करने, पार्ट्स अभी स्टॉक सामने से आपने किए थे, साइड पर भी सारे पार्ट्स कंप्लीट करने अभी। और इसके अलावा ये ORP बोर्ड है, ये वाला जो मैं आपको बता रहा था, ये जो एक्सपोजर सिग्नल्स वगैरह जो कंट्रोल कर रहा है। ORP से नूरुद्दीन क्या बनता है, मुझे मिला नहीं है वो। ऑन बोर्ड रोटेशन प्रोसेस ठीक हो गया। ये स्लिप रिंग्स इसके आ रहे हैं। ये बाकी जनरेटर सारा फैला हुआ है। यहाँ से अगर आप स्टार्ट करेंगे, ये जनरेटर है, ये जनरेटर है। ट्यूब है, ट्यूब के ऊपर कॉलीमीटर है, ठीक है। ये यहाँ से लेकर स्टार्ट हो गया, ट्यूब है। ये देखें ना, ये ऑयल है, ये ऑयल के पाइप्स जा रहे हैं। ट्यूब छोटी सी है, लेकिन इसके साथ ये, हाँ, ये कूलिंग के लिए, और वो उसका हीट सिंक है। ऑयल की क्या कुछ स्पेसिफिकेशन है मैडम, इसके साथ अपना ट्यूब का ऑयल आता है। रिप्लेस कभी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी आज तक। ट्यूब ही रिप्लेस होती है। अगर ख़राब हो तो कभी ऑयल लीकेज वगैरह इस तरह कुछ नहीं है। अच्छा, ऑयल का कुछ नहीं करना, नहीं, हमें कोई इसका कोई जॉब कार्ड नहीं है ऐसा जो ऑयल के ऊपर कोई परफॉर्म करे। स्पेसिफिकेशन भी आपको नहीं पता इसकी। अच्छा, हमें कमी करने की ज़रूरत ही नहीं होती, तो वो इस वजह से ये जो है ना, इसका कोई चूँकि काम नहीं है, तो इस वजह से कोई। इसके अलावा इसके ऊपर आ जाए, ये इन्वर्टर असेंबली है, ये इसका HP टैंक है, ये 48 वोल्ट DC सप्लाई है, ये पूरी सप्लाई है यहाँ पे। और यहाँ से पूरा डिटेक्टर का आर्क स्टार्ट हो जाता है। ये मुझे बता सकता है कि क्या चीज़ है, ये वेट क्यों लगे हुए हैं? बैलेंस के लिए लगे हुए हैं। ये जो गेंट्री है, ये बैलेंस हुई हुई होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कभी आप ऐसी गाड़ी चलाएं कि जिसकी टायरों की सही बैलेंसिंग ना हुई हो, तो गाड़ी हाई स्पीड पे वाइब्रेट करती है। इसीलिए जब ये गेंट्री हाई स्पीड पे जाती है, तो ये बैलेंस ना हो, तो ये अच्छी खासी नुकसान है, एक वाइब्रेशन होगी अच्छी खासी। तो आपने जो है वो ये पूरी, इसीलिए इसके जो जनरेटर के जितने पार्ट्स हैं वो पूरी गेंट्री के ऊपर डिवाइड हुए हैं, ताकि वेट बैलेंस रहे। और ये जो कि डिटेक्टर एक हल्का पार्ट है, तो उसके ऊपर उन्होंने उसको काउंटर वेट करने के लिए जो है ना, एक साथ वेट्स लगाए हैं। तो कोई भी गेंट्री के अंदर आप जो है ना, कोई पार्ट अपनी मर्ज़ी से नहीं लगा सकते, क्योंकि ये गेंट्री बैलेंस है। फॉर एग्जांपल, ये 48 वोल्ट DC की सप्लाई है,
मैं इसके ऊपर यही पार्ट 48 वोल्ट डीसी का लगा सकता हूँ, मैं इसके ऊपर कोई और पार्ट नहीं लगा सकता। ट्यूब जो इसके ऊपर लगनी है वो यही पार्ट की लगनी है, मैं कोई और ट्यूब नहीं लगा सकता क्योंकि वो इसके साथ वेट बैलेंस हुआ हुआ है इसका। अच्छा ये ट्यूब सबकी सेम होती है, फर्स्ट तो शीबा पे हमने लगानी हो तो यही ट्यूब? नहीं नहीं मैडम, नहीं लगता। ये जी की अपनी ट्यूब है और तोशिबा की अपनी ट्यूब होगी, उसकी अपने स्क्रूज होंगे जिनसे वो लगती होती है। सिर्फ मतलब मेरा पॉइंट है किसी और की कंपनी की ट्यूब किसी और कंपनी पे लग सकती है कि नहीं, मतलब फोर स्लाइस हो जाए, डिज़ाइन स्लाइस हो डिफरेंट जाए। होता है, डिज़ाइन डिफरेंट होता है, इसलिए हर उस एक पोजीशन में फिट नहीं होगी। आप लगा भी लेंगे लेकिन इस जगह में ना फिट नहीं होगी। एक्सरेज के अंदर नॉर्मली ये थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत हो जाता होता है, लेकिन सिटी स्कैन जैसे बड़े मेजर के अंदर OEM आपको सपोर्ट नहीं करता कि आपको वो कोई भी किसी किस्म की गाइडलाइन दे कि मुझे आपने ये अलाइन ट्यूब भी लगाना करना हो ना, वो अलाइन भी नहीं होगी। हाँ। अब मुझे इस विंडो और इसका अपना ट्यूब, अब आपने अगर खुला देखा हो उसमें भी इसी तरह की इतनी सी विंडो होती है उसकी, और उसको और इसको मैंने अलाइन करना है बिल्कुल मतलब 1 mm का डिफरेंस हो तो वो एक्सेप्टेबल होता है, बल्कि 0.5 का, उससे ज़्यादा डिफरेंस होगा ये एक्सेप्ट ही अलाइनमेंट नहीं से मैनुअली। नहीं, अब सॉफ्टवेयर के थ्रू हम चेक करते हैं कि अलाइनमेंट कहाँ पे है, उसके बाद हम फिर एडजस्ट वो बताता है कि थोड़ा स्क्रू को टाइट करें, थोड़ा इसको करें, तो वो थोड़ा बहुत इसको करता होगा। लेकिन मतलब ट्यूब रिप्लेसमेंट एक तो एक बेसिक सर्विस इंजीनियर होता है और एक आप कह लें कि एक एडवांस सर्विस जॉब है ये। अगर आपकी बेसिक लेवल की ट्रेनिंग है तो शायद आपको इजाज़त भी ना हो कि आप ट्यूब रिप्लेस करें, मतलब एक हाई टेक जॉब है। ऐसा केस हुआ है तभी तो मैं पूछ रही हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता। मैडम ऐसा हो सकता होता है कि